बताइए ना, आप किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? जब कोई काम सबसे छुपा कर करना हो, जब वो बात आप किसी से शेयर ना कर पाओ, किसी से भी शेयर ना कर पाओ, तो मुसीबत तो होनी है। आप किसी प्रॉब्लम में और मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता भी नहीं। मुझे तो ये सोच के ही डर लग रहा है। तुम्हें मेरे लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मुसीबत में हूं। शायद मेरी नौकरी भी चली जाए, पर सही, अभी फिलहाल मैं अपनी नौकरी या अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं सिर्फ अपनों के बारे में सोच रहा हूं। मैं किसी भी हाल में तुम पर या घर वालों पर कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहता। तुम सबकी सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन मेरा यकीन मानो, एक बार सब ठीक हो जाए, सही वक्त आ जाए, मैं तुम्हें सबसे पहले सब कुछ बता दूंगा। हो सकता है कि तब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत भी पड़े। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। अभी आपने खुद कहा ना कि आपको बाद में मेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? सही वक्त का। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, प्लीज। और इस बात को लेकर हमारे बीच कड़वाहट मत रखो। मैं एक बार फिर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज ट्रस्ट मी, सही, प्लीज। हमारे बीच ये जो एक खूबसूरत रिश्ता बना है, उसे किसी तीसरे की वजह से बर्बाद मत होने दो, प्लीज। मैं अगर कोशिश भी करूं ना, तो मेरे मन के अंदर ये जो तूफान उठ रहा है ना, वो मुझे शायद नहीं होने देगा। आपने कहा था कि वो आपके दोस्त की बीवी है, तो फिर हर बार आपके दोस्त की बीवी आपको क्यों फोन करती है? आपका दोस्त क्यों नहीं करता? देर रात को आपके दोस्त की बीवी क्यों फोन करती है? क्या क्या वो दोनों अब साथ नहीं रहते? हाँ सही, मेरा दोस्त और उसकी बीवी आज मेरी वजह से साथ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपने दोस्त की जान ली है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे अभी सब कुछ सच सच बताइए। देखिए, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझसे झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। प्लीज नीचे चलो। अरे मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे जाना है। श्रुति कौन है? कौन है ये श्रुति? सही वक्त आने पर बता दूंगा, कहा था कि नहीं? तो कब तक करूँ इस सही वक्त का इंतजार में? और तब तक इस दर्द, इस तकलीफ के साथ मैं क्यों जीऊं? किस तकलीफ के साथ जीना पड़ रहा है तुम्हें? सब लोग तो हैं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। आप मेरे पास हैं, आप मेरे साथ नहीं हैं। पूरा ध्यान तो आपका कहीं और ही होता है। आप बात भले मुझसे कर रहे होते, लेकिन आप सोच उसके बारे में रहे होते हैं। पूरे टाइम आपका पूरा ध्यान आपके फोन पे होता है कि कब कोई टेक्स्ट आएगा, कब कोई कॉल आएगा। और जैसे उसका कॉल आता है ना, आप ना मौका देखते हैं, ना वक्त देखते हैं, ना किसी को कुछ बताते हैं, ना कुछ कहते हैं, बस सीधे उसके पास चले जाते हैं उसे मिलने के लिए। कौन है ये श्रुति जिसके इर्द गिर्द आपकी पूरी दुनिया घूमने लगी है?
जिसकी वजह से आप मुझसे दूर हो रहे हो। सॉरी, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा। सॉरी सॉरी। थैंक यू मोदक, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सही, यही वाला चाहिए था ना? ठीक है, अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। अब मैं उस सही वक्त का इंतजार करूंगी जब आप मुझे खुद सब कुछ बताएंगे। ठीक है? और मैंने इतने गुस्से में इतना सब कुछ कह दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। नॉट नीडेड। तुम मेरे हालात समझने की कोशिश कर रही हो, यही बहुत है मेरे लिए। थैंक यू। आज का सेलिब्रेशन जो मैंने प्लान किया था कुछ ज्यादा ही ऑफ बीट चला गया। कोई बात नहीं, कल तुम्हारे कॉलेज का फेलिसिटेशन फंक्शन, आई एम श्योर वो बहुत अच्छा होगा। आप आएंगे कल मेरे फंक्शन में? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे लिए इतने गर्व की बात है ये। मैं 100% आऊंगा और फिर जल्द ही तुम डॉक्टर बन जाओगे। उस दिन मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होऊंगा। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि आपकी बातों पर यकीन करूं या एक्शंस पर। सिर्फ मुझ पर। और कल के फंक्शन के लिए शॉपिंग कहाँ करनी है उसके बारे में भी सोच सकती हो। शॉपिंग? हाँ, कल का इवेंट इतना स्पेशल है, इतना बड़ा है, नए कपड़े तो चाहिए होंगे। लेकिन कपड़े तो मेरे पास बहुत है और शॉपिंग में वक्त भी कितना लगता है। हाँ, तुम्हें कितना बड़ा बिजनेस संभालना जो है। जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन कल के दिन तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी। और हाँ, हम सुबह सुबह शॉपिंग के लिए जाएंगे ताकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा तैयार होने के लिए। ये ऐसे ही मुस्कुराती रहना हमेशा। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं और सबके साथ खाना खाते हैं। ओके? इतनी तेज फेंकने पे अभी भी चल रहा है? हेलो। हेलो विराट। आई एम सॉरी, उस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। बताओ। सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे फोन कर रही हूँ, लेकिन अगर उस वक्त तुम्हारी वाइफ ने मेरी तुम्हारी बात करा दी होती तो अभी फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। विराट, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है और नर्स बोल रही थी कि मेरा कभी भी वाटर ब्रेक हो जाएगा। तुम प्लीज कल टाइम से हॉस्पिटल आ जाना। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे बच्चे की खातिर मेरे पास मौजूद रहोगे। मैं रहूंगा, डोंट वरी। मुझे इतना बता दो कि तुम फिलहाल ठीक हो या नहीं। अगर नहीं हो तो मैं ठीक हूँ। तुम बस कल वक्त पे आ जाना। मैं नहीं चाहती हूँ कि
और कोई मुसीबत आए। ठीक है, तुमने अभी खाना खा लिया कि नहीं? तुम्हारी मेडिसिन, तबीयत सब ठीक है। गुड। अपना ध्यान रखना। ओके। मुझे किसी भी तरह सही को मना के रखना होगा, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी। मामले की तय तक पहुंचने की कोशिश करेगी। आई होप सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं खुद सही को सब कुछ बता सकूं।